हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर हमें करना है होमवर्क जो मैंने पिछली क्लास में आपको दिया था। मैंने कहा था पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करके लाना, 9 करके लाना और 4 करके लाना। आपने नहीं करा या कर लिया, वो आपकी एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर कर लिया होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम नहीं मिला होगा। अगर आपने अननेसेसरी नहीं करा तो सर ये आपकी गलती है बहुत बड़ी कि आप होमवर्क नहीं कर रहे। सर करिए उसको, टाइम टू टाइम सीरियस लीजिए पढ़ाई को, तभी आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज तो मुश्किल है। प्रोफेशनल लेवल होते हैं ना। चलो इधर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। दूसरा क्वेश्चन में हमें ये रहा। मेरे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 30 सितंबर 2014। 30 सितंबर 2014 को मिस्टर ए ने बुक को क्लोज कर दिया। अब स्टेज 3 आ गई। Despite in a difference in a trial balance, the difference was 830 credit short, credit side short, credit side short मतलब क्रेडिट साइड 830 रुपए से कम है। क्रेडिट साइड 830 रुपए से कम होने का मतलब ही यही हो गया कि क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डाला होगा। टू तो मैंने कहा देखो सर, सस्पेंस अकाउंट का जो मेरा नेचर है वो क्रेडिट साइड बैलेंस है। क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड कम दिखाई है, क्रेडिट साइड कम दिख रही है 830 रुपए की। तो जहां कम दिख रही होगी सस्पेंस अकाउंट वहीं तो गया होगा। क्रेडिट बैलेंस है मेरे दोस्तों, कितना भाई? 830। आगे आपसे कह रहा है कि देखो, इट वाज कैरी फॉरवर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। कह रहा कैरी फॉरवर्ड कर दिया था हमने सस्पेंस अकाउंट, 830 रुपए क्रेडिट साइड कम थी तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कह रहा है ये एरर हमें पता चला। अब इस एरर को फोल्ड करो और लास्ट में कह रहा है पास द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, हैव यू कमेंट टू मेक इट, हैव यू एनी कमेंट टू मेक इट, मेक। और अगर कोई रेक्टिफाई करने के लिए कोई कमेंट करना है तो वो भी करिए। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले अ सेल ऑफ 2300 रुपए टू मिस्टर लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। ठीक है भाई, क्या हुआ? मैंने लाला को सेल करी। ध्यान देना, पहली एंट्री मेरी जो है, करेक्ट एंट्री क्या होगी, फिर मैं रॉन्ग करूंगा। मैंने कहा भाई मिस्टर माला को सेल, मिस्टर लाला को करिए, तो मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और ये मेरी जो एंट्री होनी थी वो 2300 से होनी थी। 2300 से एंट्री होनी थी मेरे दोस्तों। अब रॉन्ग एंट्री क्या करी मैंने? रॉन्ग एंट्री में मैंने लाला की जगह पर माला डाला और पोस्ट टू द क्रेडिट साइड कर दिया उल्टा। तो मैंने एंट्री किया, सेल के बारे में कुछ नहीं बताया मेरे दोस्तों, तो उसने क्या करा, लाला की जगह लाला की जगह पर मिस्टर माला कर दिया और कहाँ डाल दिया? क्रेडिट साइड पे। अब सेल डेबिट नहीं करी, सेल अभी भी क्रेडिट है, सेल के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर जिसके बारे में कुछ नहीं बताता वो उतना ही रहता है। तो यहाँ गया 2300 और यहाँ गया 2300। अब ठीक कैसे करें, क्योंकि डेबिट साइड में कोई भी पोस्टिंग करी नहीं, नो पोस्टिंग, डेबिट साइड में नो पोस्ट। तो ठीक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो भाई सेल टू सेल कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक था, ये तो बिल्कुल ठीक हुआ था भाई, सेल सेल कर दो। अब रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिस्टर लाला जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट कर दो 2300 से। और मिस्टर माला जो क्रेडिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। मिस्टर माला को डेबिट कर दो ठीक करने के लिए 2300 से। और भाई क्योंकि ये ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर दो साइड एरर है तब भी सस्पेंस खुल रहा है, वो लॉजिक है, क्योंकि दोनों ही डेबिट हो रहे हैं ठीक करने के लिए, दोनों को ठीक करने के लिए डेबिट करा तो क्रेडिट क्या करूं, तो क्रेडिट डाल दो सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा सर? 4600 रुपए, 3 3 6 और 4600 रुपए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये होगी पहली एंट्री मेरे पास। ठीक है, क्लियर सर? यहाँ तक ये एंट्री क्लियर हो गई। ठीक है सर, दूसरी एंट्री अगर देखे तो हम स्टेज 3 पर है। अभी लाला और माला यहाँ पर क्या थे, देखो सेल से सेल कट गया, तो रेक्टिफाई एंट्री में कोई भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है। अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता तो मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डाल देता। देखो लाला नॉमिनल नेचर नहीं है, लाला पर्सन है, पर्सन पर्सनल आता है, नॉमिनल नेचर नहीं। 3 टाइप के अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये पर्सनल है, जब भी नाम की बात आएगी वहां पर्सनल लगेगा, मारा पर्सनल है। सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता। तो अगर सेल में गड़बड़ होती तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डालता, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि तीसरी स्टेज चल रही है दोस्तों, अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। और मैं पिछली क्लास में तो डिटेल में आपको करा चुका कि बार बार प्री एनालिसिस एडजस्टमेंट क्यों आता है, कब आता है, ऐसा क्यों हुआ, हर चीज में क्यों लगाकर मैंने आपको समझाया।
द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ जुलाई 2014 was 1240 पोस्टेड नॉट पोस्टेड इन द लेजर। भाई रिटर्न इनवर्ड बुक, पहले बात तो समझो, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इन हुई है, तो जब मैंने माल बेचा होगा तभी तो मुझे रिटर्न इन होगी, तो मतलब ये रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल रिटर्न होती है। तो सेल रिटर्न बुक को हमने, सेल रिटर्न को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो सेल रिटर्न को हमने दोस्तों रिकॉर्ड नहीं करा, और सेल रिटर्न हमारा नॉमिनल नेचर का है, सेल रिटर्न हमारा नॉमिनल नेचर का है। तो पहले एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। सेल रिटर्न डेबिट नहीं करा तो कर देंगे, और सस्पेंड अगर कुछ नहीं करेक्ट करने का तो सस्पेंड डाल देंगे। बट अब क्या होगी, क्योंकि सेल रिटर्न क्या है, नॉमिनल नेचर का है, तो अब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 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 सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट being being sale return which is omitted, which is omitted, sale return is recorded, sale return is recorded, which was omitted, which was omitted, जो भूल गए थे, यहाँ नीचे देखेंगे क्या। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या है, तो नरेशन में देकर बताएंगे कि जो सेल रिटर्न है वो भूल गए थे रिकॉर्ड कर दिया। अब सेल रिटर्न क्योंकि नॉमिनल नहीं जगह, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अपने आप नीचे समझ जाएगा, अच्छा सेल रिटर्न की एंट्री कर रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है सर, ठीक। तो एंट्री होनी थी 1240 और 1240, क्या बात क्लियर है? ठीक है, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, लेजर पोस्टिंग करनी है। तो कभी कोई अकाउंट बनाना हो ना दोस्तों, तो अगर आपको लेजर पोस्टिंग आती है ना, जनरल से लेजर, तो भैया कोई भी खत्म सब कुछ आराम हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। कह रहा है आप फ्रेट पेड टू मशीनरी 5600 हो गया और पोस्टेड फ्रेट अकाउंट 6500। भाई फ्रेट पे करा मशीनरी के लिए, मशीन को लाने तक का खर्चा जितना भी होता है मशीन कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। तो भैया मैं इसको करता हूँ, पहले तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और फिर जाकर मैं रेक्टिफाई करता हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर मैंने कोई फ्रेट पे करा है मशीन के लिए, मशीन को लाने के लिए फैक्ट्री तक, तो सबसे पहले वो मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू, भैया टू फ्रेट पे करा है तो कैश से कर दिया, बैंक से करो, कुछ भी कर लो, कैश तो कटना ही है, कैश से कर लो। देखो 6500 करा, 6500 कितना करा मेरे दोस्तों, 6500 पेड, फ्रेट पेड ऑन अ मशीनरी 5600 पोस्टेड फ्रेट अकाउंट, फ्रेट अकाउंट में डाल दिया। और सर फ्रेट अकाउंट में डाला तो यहाँ पर एंट्री होगी फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट, और कितना डाल दे सर, 6500 गलती से 6500 डाल दे, 6500, और टू कैश। दोस्तों कैश के बारे में मुझे नहीं बताया, कैश के बारे में मुझे नहीं बताया कि कैश में सही करा है गलत करा है, तो मैं क्या मानता हूँ बताओ, कहाँ पर कहीं लिखा है कि कैश भी गलत करा है? सिर्फ ये लिखा है कि फ्रेट पे करा है मशीनरी पे 5600 का, और उसकी जगह फ्रेट अकाउंट में डाल दिया, जबकि मशीन में डालना था 5600, फ्रेट में डाल दे 6500। तो कैश तो बिल्कुल ठीक करा है ना, कैश तो कैंसिल होगा, जब कुछ नहीं बता रहा था तो कैश बिल्कुल ठीक करा है। 6500 कहाँ से आ गया, 5600 आ गया। 5600 से एंट्री होनी चाहिए थी 65 पर, कैश हमेशा 5600 से हुआ, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों कैश में कभी गलत, कैश तो हाथ में दिख रहा होता है, इतना आ रहा होता है, ठीक है। अगर नहीं बताया, अगर बताएगा तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, पर अभी बताया नहीं इधर ना। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, जरा ध्यान देना। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, है ना, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मैंने डेबिट कर दिया 5600 से। फ्रेट जो डेबिट कर दिया, अब उसको करेक्ट कर दूंगा। अब फ्रेट को करेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आ रही बात समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्यों? फ्रेट हमारा नॉमिनल नेचर का खर्चा होता है, खर्चा होता है सर, फ्रेट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 600, 6500, 6500। तो यार यहाँ डेबिट साइड तो कम आ गया, डेबिट साइड तो कम है, पर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, तो रिमेनिंग क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। देखो टू साइडेड एरर है, तब भी सस्पेंस अकाउंट गलत हो रहा है, दो साइडेड एरर है तब भी। तो ये एक्सेप्शनल केस आपको दिख रहा है कि भाई डेबिट और क्रेडिट बराबर आ ही नहीं रहे। तो डेबिट में 5600 है, क्रेडिट में 6500 है, तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो कितना डालना पड़ेगा, 900 और डालना पड़ेगा, तब जाकर ये डेबिट क्रेडिट बराबर आएगा, इसलिए सस्पेंस अकाउंट खोला गया। अब इसके अंदर क्या मिला, एक ही नॉमिनल नेचर का, मशीनरी एसेट होती है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है, सस्पेंस कोई नेचर नहीं होता जिसका नॉमिनल, और फ्रेट का नेचर नॉमिनल नेचर होता है, फ्रेट हमारा खर्चा होता है दोस्तों।
ये लो भाई, तो थर्ड एंट्री पास हो गया। फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। फोर्थ एंट्री क्या है? फोर्थ एंट्री भाई, थर्ड 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 तक पास कर दो। वाइल कैरिंग कैरी फॉरवर्ड, हमने जब कैरी फॉरवर्ड करा अगले साल को कैरी फॉरवर्ड करा, टोटल इन परचेज अकाउंट इन नेक्स्ट पेज 65,590 वाज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56,950। भैया इतना रिटर्न करना था, इतना लिखना था, 56,950 डालना था। आपने गलती से 65,590 डाल दिया, तो सर आपने ज्यादा डाल दिया। कितना डाल दिया ज्यादा, वो निकालना पड़ेगा हमें। एक मिनट। 65,950 590, 65,590 में से माइनस कर देंगे 56,950, क्या है 8,640। सर आपने 8,640 ज्यादा डाल दिया है, 8,640 ज्यादा डाल दिया, कैरी फॉरवर्ड ज्यादा कर दिया है। तो जब हमने दोस्तों कैरी फॉरवर्ड ज्यादा करा होगा तो उस केस के अंदर परचेज बढ़ गया होगा। देखो परचेज अकाउंट का नीचे डेबिट होता है। अब हमने परचेज बढ़ा दी 65,590 से, और करना था 56,950, गलत कर दिया। तो हमने क्या करा, हमारी परचेज बड़ी हुई है। हमारी परचेज क्या हुई है दोस्तों, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, परचेज हमारी बड़ी हुई है, हमने इतना दिखा दिया जबकि इतना दिखाना था, तो ज्यादा दिखा दिया परचेज को। तो कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज को करेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि परचेज क्या है, क्योंकि दोस्तों परचेज नॉमिनल नेचर अकाउंट है, एक्सपेंस बोलते हैं परचेज को, इसलिए क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसलिए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। समझ में आ रहा है कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट में, इनकम खर्चे में। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, कुछ नहीं है तो सस्पेंस आ जाएगा, कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, सस्पेंस आएगा। कितना था भाई, 8,640 रुपए ज्यादा दिखाया था परचेज में, 8,640 ज्यादा डेबिट कर दिया था परचेज अकाउंट के अंदर। तो मैंने क्या कर दिया, कम कर दो भाई परचेज अकाउंट को। और परचेज को कम करने के लिए परचेज से एंट्री पास नहीं करूंगा, एडजस्टमेंट, क्योंकि मेरा सब कुछ बन चुका है। पीएन अकाउंट में परचेज जो जा चुकी है, गलत जा चुकी है वो। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? हाँ जी, क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने बेसिक अभी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको इतने तरीके से, अच्छे तरीके से बताया सर, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से हो ही सकता कोई नहीं। देखो, अ सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता 9,000 पे वाज नॉट रिटर्न इन द बुक्स एट ऑल। भाई देखो, एक मैंने मशीन बेची उधार पर मेहता को 9,000 रुपए की, वो कहीं मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। ठीक है, पहली गलती तो ये। द बुक्स वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 7500 रुपए, और जो मशीन की बुक वैल्यू हो 7500 रुपए है दोस्तों। अब मशीन की जो बुक वैल्यू हो 7500 रुपए, इसके बाद द फर्म, बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आई है। द फर्म हैज द प्रैक्टिस ऑफ रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन द बैलेंस शीट एट द एंड। बस फर्म क्या करती है, हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लेस करती है। फर्म क्या करती है दोस्तों, हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लेस करती है। अब इस केस के अंदर सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, जब मैंने मेहता को गुड्स बेचा तो मैंने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। तो अगर मैं एंट्री रिकॉर्ड करता मेरे दोस्त, तो बताओ क्या एंट्री होती। और मेरे पे एक बुक में मेरे पे पहले से बनी 7500 की मशीन, और इस पे लगता था डेप्रिसिएशन। इस पे क्या लगता दोस्तों, डेप्रिसिएशन लग जाता। तो मेरी बात को ध्यान समझना, हमारे पास ना एक मशीन थी 7500 रुपए की, बुक वैल्यू है, जिसका मतलब डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है। ठीक है, देखो मैं इसको समझाता हूँ। बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, एक मशीन की बुक वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू मशीन मतलब डेप्रिसिएशन लेस हो गया इस साल का। अब आपको डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना। 7500 की मशीन हमारी की वैल्यू थी, उसको हमने बेच दी लेस, हमने सेल कर दी, और सेल जो करी है वो 9,000 रुपए में करी है। तो 7500 की मशीन कितने की बेच दी, 9,000 की बेच दी। तो बताओ क्या आया सर, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। अरे मेरे दोस्तों, इसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना, ये डेप्रिसिएशन लेस हो क्या रहा है, बुक वैल्यू का मतलब यही होता है, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो प्रॉफिट ऑन सेल नहीं हो गया। भाई 7500 की मशीन गई, मशीन कितने की गई, 7500 की। आप कितने की, आप ये मत जानना, पहले बता रहा हूँ, 9,000 की मशीन नहीं गई, 9,000 की तो बिकी है, मशीन तो 7500 की थी। ये पेन है दोस्तों, ये पेन मान लो 10 रुपए का आता है, मान लेते हैं। तो ये 10 रुपए का पेन मैंने 100 का बेच दिया, तो मेरी जेब से पेन कितने का गया, 100 का गया, 10 का गया, मेरी जेब से तो 10 का गया। तो मशीन कितने की है, 7500 की। मशीन तो 7500 की जाएगी, पर सेल कितने की हो जाएगी, 9,000 रुपए की हो जाएगी। और प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट ऑन सेल 2,250 हो जाएगा, 2,250। तो ये हमारा प्रॉफिट ऑन सेल। तो बुक वैल्यू मशीन की 7500 थी, वो मशीन मैंने कितने की बेच दी, 9,000 की, और मेरे को प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। अब ध्यान देना एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले जब मैंने मशीन को बेचा, जब मैंने दोस्तों मशीन को बेचा, तो मैंने एंट्री क्या पास करनी थी, मेरी एंट्री थी मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट। मेरी एंट्री होनी थी मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल। नहीं होगा दोस्तों, गलती मत करना, सेल जब गुड्स बेचते हैं तब आता है सेल वर्ड। तो एंट्री होनी थी मिस्टर मेहता, मेहता अकाउंट डेबिट होना चाहिए था,
मैंने मेहता को कितने की मशीन बेची है दोस्तों? 9,000 रुपए की मशीन बेची है। मेहता को कितने की मशीन बेची है दोस्तों? 9,000 रुपए की मशीन बेची है। पर मेरी से मशीन कितने चली गई? मेरी जेब से मशीन कितनी गई? मेरी जेब से प्लांट मशीनरी कितनी गई दोस्तों? प्लांट एंड मशीनरी मेरी जेब से कितनी गई बता दो चलो। सर मेरी जेब से क्या 9,000 की मशीन गई है? 7500 की मशीन गई है? सर मेरी जेब से 9,000 रुपए की मशीन गई है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगर द बुक वैल्यू ऑफ फर्म हैज। अच्छा दोस्तों, अभी इसमें डेप्रिसिएशन और लग गया। द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ द राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन एट द बैलेंस ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों इसमें। ये गलत कर दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले तो डेप्रिसिएशन लेस करूंगा। कह रहा है इस साल फर्म के एंड में, इस साल फर्म के एंड में देखो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ है? पिछले साल की वैल्यू है ये। पिछले साल डेप्रिसिएशन लगकर जो वैल्यू आई है इस साल, वो है बुक वैल्यू इधर। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस नहीं करा। करंट ईयर का भी तो डेप्रिसिएशन लेस करना है। यहाँ कह रहा है फर्म प्रैक्टिस द राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन 10% ऑन द बैलेंस एट द एंड ऑफ दिस ईयर। एट द एंड ऑफ इस ईयर के एंड में कुछ बैलेंस बच जाएगा। जो बच जाएगा बैलेंस, मतलब इस ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 10% का रिटर्न ऑफ करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप लेस कर दो डेप्रिसिएशन, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। भैया 7500 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 750 हो गया। WDV चलेंगे और क्या होगा? और कुछ नहीं हो सकता सर इसमें। 7500, तो मैंने कहा भाई कितना आ गया बता दो। ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 7 और ये आ गया 6, 6750। तो ये होगी WDV ऑफ मशीन। मशीन की WDV होगी, मशीन की WDV मतलब बुक वैल्यू होगी, ये बोल सकते हैं। फिर लेस कर देंगे सेल। सेल कितने की करी? मैंने कहा भाई इतने की मशीन इतने की बेची, अब आएगा 2250। पढ़ाते पढ़ाते आंसर भी याद हो गया दोस्तों, 2250 ये आएगा प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, ये होता था। अभी इस साल का डेप्रिसिएशन लेस करना। अब मेरी इधर मत है तो मेरी मशीन कितनी की गई दोस्तों? 6,750 की। अब तो आज इस साल मेरी मशीन कितने की थी? 7500 की थी या 6,750 की? सर इस साल मेरी मशीन 6,750 की थी, क्योंकि 750 का तो डेप्रिसिएशन लग गया, जो लग गया सो लग गया। अब मशीन कितने की बची? अब मशीन बची 6,750। तो मेरी जैसे मशीन गई 6,750 रुपए की। मेरी जैसे क्या मशीन गई? 6,750 रुपए की। और मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल। और सारे प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में। और क्योंकि ये प्रॉफिट है, नॉमिनल नहीं चल रहा, इसलिए क्या आएगा दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। याद आ रहा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा दोस्तों 2,250 से। क्या भाई एंट्री समझ में आई नहीं आई बताओ? 9,000 की मशीन बेची तो 9,000 तो मेहता देगा हमें, तो 9,000 मैंने डेबिट कर दिया। मेहता का पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसका नेचर पर्सनल नेचर का है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इसका नेचर रियल नेचर का है। और ये P&L अकाउंट एडजस्टमेंट ये नॉमिनल नेचर का। प्रॉफिट हुआ हमारा को, प्रॉफिट नॉमिनल नेचर का होता है, इसलिए मैंने एंट्री पास करी। देखो सारी एंट्री पास हो गई है। अब मुझे दो चीज करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बनाऊंगा, सबसे पहले अगर ये सवाल समझ गया ना कि सस्पेंस अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है एक साथ, तो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सस्पेंस और P&L अकाउंट को फॉर्म बनाए लेजर अकाउंट। ये है दोस्तों, मैंने तो अपने लिए अकाउंट बना दिया है सस्पेंस अकाउंट, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो ऐसे बनेगा, आप जल्दी से बना लीजिए। दोनों एक साथ ही बनेंगे, दोनों एक साथ बनेंगे, क्योंकि दोनों अकाउंट में ट्रांसफर होगी एंट्री। देखो कैसे होगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये डाल दूँ, सबसे पहले दोस्तों मैं ये डालूंगा। ये क्या है मेरा? बैलेंसेस। ये क्या है दोस्तों? मेरा बैलेंस है। 830 रुपये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखता हूँ? बाय बैलेंस CD BD, किसमें? सस्पेंस अकाउंट में। यहाँ क्या आएगा दोस्तों मेरा? बाय बैलेंस BD 830 रुपये। ठीक है भाई, 830 रुपये। ये तो बैलेंस है, तो ट्रांसफर करना था। अब आगे सुनते रहना दोस्तों, अब आगे सुनते रहना, मैं क्या क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद आपको पहली एंट्री देखनी है। पहली एंट्री में देखना है कहीं सस्पेंस है। हाँ सस्पेंस है, बताओ। सस्पेंस है 4600 रुपए का। तो सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? दो जनों की वजह से, एक लाला की वजह से, एक माला की वजह से। तो दोनों जनों की वजह से 4600 को क्रेडिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्ट 4600 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे बाय माला, माला अकाउंट। फिर लिखेंगे बाय लाला अकाउंट। इन दोनों की वजह से 2300 और 2300 करके दो बार डेबिट क्रेडिट हुआ है, तो 4600 हो गया टोटल मिलाकर। देखो ऐसा करते हैं, सस्पेंस अकाउंट किसकी वजह से बढ़ा? क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? दो जनों की वजह से हुआ, माला और लाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो चीज है, देखो। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की वजह से, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है सस्पेंस की वजह से। दोनों पे जाएगी इफेक्ट। आ रहा है समझ में आपको क्या है लेजर अकाउंटिंग? देखो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है पहले किसकी वजह से? P&L अकाउंट 1240 से। यहाँ लिख दूंगा बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
1240। और प्रॉफिट एंड लॉस असेसमेंट डेबिट हो रहा था किसकी वजह से? सस्पेंस की वजह से। देखो क्रॉस पोस्टिंग हो गई टू सस्पेंस अकाउंट। 1240 देख रहे हो आप क्रॉस पोस्टिंग कैसे थे? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसी होती है क्रॉस पोस्ट? अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट में पीएनएल एडजस्टमेंट है तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में जाएगा क्रॉस पोस्टिंग। अगर सस्पेंस में क्रेडिट है तो पीएनएल में डेबिट होगा, क्रॉस पोस्टिंग होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। आ रही बात समझ में? तो वैसे अगर नहीं आ रहा समझ में ऐसे क्रॉस पोस्टिंग वाला सिस्टम तो आप एंट्री देख लीजिए भाई, बताओ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट किसकी वजह से? सस्पेंस की वजह से। डाल दो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट साइड टू सस्पेंस अकाउंट। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। इधर भी दो चीज की वजह से ध्यान देना, तो दिक्कत हो जाएगी। पहले तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? दो की वजह से, सस्पेंस और मशीन की वजह से। सस्पेंस और मशीन की वजह से पहले डालता हूँ। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को करता हूँ क्रेडिट, और किसकी वजह से करता हूँ? दो की वजह से। बाई एक तो सस्पेंस की वजह से और एक मशीनरी की वजह से। दोनों दो की वजह से हुआ है ना सर, सस्पेंस और मशीनरी। ये 900 था और ये 5600 था, तो आ गया था 6500। अब देखो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? पीएनएल एडजस्टमेंट में सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो सस्पेंस में पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट होगा। और कितना? यहाँ देखो भाई, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? क्रेडिट साइड। हमेशा डेबिट क्रेडिट की वजह से होता है, क्रेडिट डेबिट की वजह से होता है। तो अभी सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है सर? डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? क्रेडिट की वजह से। तो इसमें 900 जुड़ा है एडजस्टमेंट का, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा टू सस्पेंस अकाउंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 900 रुपए। देखो मैंने कहा ना क्रॉस पोस्टिंग होती है दोस्तों। अगर पीएनएल एडजस्टमेंट में सस्पेंस क्रेडिट है तो सस्पेंस अकाउंट में पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट होगा। ऐसे क्रॉस पोस्टिंग जाएगी एकदम क्रॉस। सस्पेंस अगर यहाँ है तो उधर जाएगा सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बस यही कर रहा है, लेजर पोस्टिंग करनी है दोस्तों, हमें लेजर पोस्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना। हमें लेजर पोस्टिंग के अलावा और कुछ नहीं करना। ये देखो फिर ज्यादा दो आ गया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है पीएनएल एडजस्टमेंट की वजह से, और पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस की वजह से। तो 8640 सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 8200 8640। अब पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट है सस्पेंस के, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में पीएनएल है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के अंदर क्रेडिट साइड में सस्पेंस आ जाएगा। नहीं तो आप लेजर पोस्टिंग, आप सीधा सीधा लेजर पोस्टिंग कर लो जनरल से, बात तो एक ही है। सस्पेंस अकाउंट कितना सर? 8640। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नहीं तो नहीं आ रहा समझ में तो लेजर पोस्टिंग देखो। पीएनएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट किसकी वजह से? सस्पेंस की वजह से। अब लास्ट एंट्री देखो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आया और तो कुछ नहीं है। देखो प्लांट नहीं आता, मेहता नहीं आता, बट पीएनएल एडजस्टमेंट 2250 किसकी वजह से? मेहता की वजह से। हमेशा क्रेडिट जो होता है वो डेबिट की वजह से होता है, क्रेडिट की वजह से नहीं होता। तो 2000 पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मेहता की वजह से, तो यहाँ लिख दूंगा बाय मेहता। और 2250 सर यहाँ पर टोटल कर देंगे इसका, यहाँ से टोटल कर देंगे। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट का भी टोटल कर देंगे। खत्म हो गया सर अकाउंट में। ठीक है, कर देना जरा टोटल। टोटल करते हैं सर। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर में खोलते हैं। 830 रुपए प्लस 2300 प्लस 2300 और 1240, ये आ गया 6670। 6670 तो ये वाला सेट जाता है, तो 8640 प्लस 900, 8640 प्लस 900 तो 9540 सर। ये क्या आया? 9540। तो मैंने इसका सर इसका टोटल कर दिया मैंने 9540, 9540, 9540। अब 9540 में से माइनस कर देंगे तो बैलेंस शीट निकल आएगा। माइनस करेंगे 830, फिर माइनस कर देंगे भाई 2300, फिर माइनस कर देंगे 2300, और फिर माइनस कर देंगे 1240। तो भाई ये निकल के आया बाय बैलेंस सीडी। आपको मैंने पहले ही बता दिया था सस्पेंस अकाउंट में ऐसा हो सकता है कि बैलेंस बीडी और सीडी एक जगह आ जाए, ऐसा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी भी ऐसा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इस क्रेडिट साइड का बैलेंस का मतलब, इसका मतलब है अभी भी क्रेडिट साइड में कमी है 2850 की, जो हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए। अभी भी रेक्टिफाई नहीं हो पाई ढंग से। रेक्टिफाई होती पूरी अच्छे से तो बराबर आ जाता। अगर बराबर नहीं आ रहा, बच रहा है, तो मतलब अभी भी रेक्टिफिकेशन पेंडिंग है, अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कर लेते हैं 2250 प्लस 8640 प्लस 5600 प्लस 900, क्या है? 17390, 17,390, और माइनस कर देंगे 1240, क्या है? 16,150, 16,150। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस शीट। खत्म हो गया दोस्तों अकाउंट। इसका बैलेंस बीटी था ही नहीं, इसमें पहले से कुछ बैलेंस था ही नहीं, तो इस साल नया नया बना है तो इससे सीडी सीडी निकल जाएगा। अगले साल ये सीडी ट्रांसफर होकर बीडी बन जाएगा और वहां से फिर सीडी निकलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करने में, तभी मैंने बाद में कराया कि बाद में कराऊंगा अच्छे से। लो भाई लो, अब मेरा क्वेश्चन चलेंगे हम 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन ये रहा।
कह रहा है अब बुक्स ऑफ अकाउंट ए कंपनी लिमिटेड 31/3/2015 को क्लोज कर देगा, डिफरेंस विल बी कैरिड डिफरेंस इन अ बुक कैरिड, और बुक में क्या डिफरेंस आ गया, ठीक है, बुक बराबर नहीं है भाई। द फ्लोइंग एरर्स रिगार्ड सप्लीमेंट, इधर मेरे सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं गिवन है। कह रहा भाई रिटर्न आउटवर्ड अंडर कास्ट बाय 100 रुपए, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब क्या होता है, जब मैं खरीद के लाऊंगा तभी तो बाहर जब तो परचेज रिटर्न है, क्या है दोस्तों ये परचेज रिटर्न। तो 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली एंट्री पास कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की फर्स्ट एंट्री पास कर रहे हैं। मैंने कहा परचेज रिटर्न है तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और क्योंकि परचेज रिटर्न नॉमिनल नेचर का है इसलिए क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगी। यहाँ लिख देना कहीं ब्रैकेट में कि भाई सस्पेंस का परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भूल जाओगे भाई ये क्या है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कहीं पे छोटा सा ब्रैकेट बना दे कि सस्पेंस का था, सॉरी परचेज रिटर्न की जगह पर डाला है, वो नॉमिनल नेचर का होता है। पर कम दिखाया था सर, बढ़ाकर दिखा दिया, बढ़ाने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। 1500 बीइंग अ टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम आर क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड, भाई क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है दोस्तों, मेरी बात ध्यान देना। कैश बुक में डेबिट साइड में आता है डिस्काउंट अलाउ और क्रेडिट साइड में आता है डिस्काउंट रिसीव, तो 1500 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड हमने नहीं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डिस्काउंट अलाउ है रिसीव्ड है, अलाउ मतलब होता तो लॉस होता, रिसीव्ड होता तो ये आपके पास इनकम होती, क्योंकि साफ साफ इधर लिख दिया भाई क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब ही समझ लेना कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो 1500 रुपए बीइंग द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड, ओमिटेड हो गया, तो 1500 रुपए रिकॉर्ड कर लेंगे, डिस्काउंट रिसीव बढ़ जाएगा क्रेडिट साइड से और सस्पेंस आ जाएगा, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। हाँ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव का मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की आएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव क्या है नॉमिनल नेचर का है, ठीक है। तो कितना आएगा सर 1500 भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रैकेट में लिखते चलना ये परचेज रिटर्न की एंट्री, ये है परचेज रिटर्न, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, लिख देना ऐसे करके, आपको पेपर में नहीं लिखनी है, बस समझने के लिए कि बाद में कभी रिवीजन करो तो भाई क्या था यहाँ पर पता ही नहीं है, तो वो कह रहा हूँ। 6000 बीइंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर व्हाट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, अब देखो फर्नीचर में डालना था परचेज में डाल दिया, परचेज को कैंसिल कर देंगे फर्नीचर को डाल देंगे, सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और क्योंकि परचेज क्या है, क्योंकि परचेज नॉमिनल नेचर का है तो एंट्री होगी फर्नीचर, वैसे तो एंट्री क्या होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को बढ़ा देते और परचेज को जो डेबिट करते कम कर देते, तो टू परचेज आ जाता, पर क्योंकि परचेज दोस्तों क्या है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, कितने से आएगा सर ये 6000 से, 6000 से, लो भाई अब तो एंट्री समझ में आ रही है आपको, ठीक है, फोर्थ और ये फिफ्थ, जल्दी हो गया क्वेश्चन, एक दो तीन, तीन ही का ही है, थर्ड एंट्री थी टू के बाद, तो भैया ये लो, A credit sale of 760 रुपए was wrongly posted as 670 to customer account in the sale ledger। अब भैया एक क्रेडिट सेल करी 760 रुपए की, ठीक है, तो मैंने सेल करी तो मैंने कहा करेक्ट करते, इसमें करेक्ट रॉन्ग दोनों लिखूंगा नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। मैंने कस्टमर को बेचा तो एंट्री होनी चाहिए कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल करी ना तो डेटर बढ़ जाएंगे हमारे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना थी 760 रुपए, और रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दी दोस्तों, 670 कर दिया, 670, एंट्री सेम थी, एंट्री मैंने सेम करी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या कर दी 670 कर दी, तो सेल को क्या दिखाया हमने कम दिखाया, कितने से कम दिखाया भाई, एंट्री बिल्कुल ठीक करिए, कस्टमर तो सेल 760 से होनी चाहिए थी, हमने कस्टमर सेल 670 से कर दी, एंट्री बिल्कुल ठीक करी है, ज्यादा हमने कम दिखाया, रॉन्ग एंट्री हमने कम दिखाया तो और दिखा देंगे, तो अब एंट्री क्या होगी सेम एंट्री होगी कस्टमर टू सेल, पर अब सेल की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सेल की जगह पर आ जाएगा अब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, आपके पास 760 में से माइनस करना है, 760 में से 670 माइनस कर देंगे तो 16 जीरो 8 आ जाएगा, 8 में 9 9, 8 8 16 9 और यहाँ पर 90 रुपए हो जाएगा, ठीक है 90, तो 90 से 20 और पास कर देंगे, पर यहाँ सेल नहीं आएगा दोस्तों, सेल क्योंकि नॉमिनल नहीं चलता इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा 90 रुपए, क्या बात क्लियर है।
कस्टमर की एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है, बस 760 की जगह 670 कर दिया, मतलब 90 रुपए कम दिखाया है। तो हम उसको और दिखा देंगे मेरे दोस्त, 90 रुपए और दिखा देंगे। अब सेल नहीं आएगा, अब सेल की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि जो हो गया था वो हो गया, बन चुके अकाउंट सारे। पांचवा, तो हो गया पांचवा, अ सेल अकाउंट अंडर कास्टेड बाय 10,000 बीइंग अ कैरी ओवर मिस्टेक इन अ सेल डे बुक। अंडर कास्ट कर दिया, गलती से मैंने सेल बुक को कम दिखाई है, तो बढ़ा दो यार, सेल बुक को बढ़ा दो। तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस डालना पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंट में गलती है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होना चाहिए था, है ना। सस्पेंस टू सेल अकाउंट होगा, सेल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, पर सेल नहीं आएगा, क्या आएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल किस नेचर का है, तो सेल है आपके पास नॉमिनल नेचर का। तो भैया कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10,000 10,000। देखो क्लोजिंग स्टॉक आया ना, एक आया क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक वर ओवरकास्टेड बाय 10,000 बीइंग अ कास्टेड एरर इन शेड्यूल और इन्वेंट्री। हमने इन्वेंट्रीज के अंदर वो को ज्यादा बढ़ा के दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बढ़ गया तो क्लोजिंग स्टॉक एफर्ट करता है, याद है मैंने सिखाया था, याद है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक नॉमिनल नेचर का, और मैंने कहा बहुत कम आता है ओपनिंग स्टॉक पर आता है सर, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इस वजह से ये ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल को इफेक्ट करेगा। अगर इफेक्ट कर रहा है तो पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा सर। अब मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया कम कर दिया, ओवरकास्टेड कर दिया बढ़ा दिया, तो कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करूं क्रेडिट करूं, बताओ सर बताओ। मुझे क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना चाहिए, कम क्रेडिट करना चाहिए, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। इसका मतलब ही यही है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने का मतलब ही यही है दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री ये होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर आता है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में ज्यादा बढ़ा दी, क्रेडिट साइड मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट साइड मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डेबिट करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जगह तो क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मेरा आपके पास डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और टू सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 से। क्या क्लियर होगा सर। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पर, कह रहा है भाई देखो पास द रेक्टिफाई एंट्री परचेज प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखाओ। मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट पूरा फॉर्मेट अब आप बना लेना दोस्तों, मैं बस छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ जल्दी से। ये लो भाई बन गया मेरा सस्पेंड अकाउंट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं था। अब एक एक करके एंट्री देखनी, जहां जहां सस्पेंस है वहां पोस्टिंग कर देनी है। मैंने कहा देखो भाई कहाँ एंट्री, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है दो में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,500 से। तो किसकी वजह से, पीएनएल एडजस्टमेंट की वजह से। यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट पहले तो 100 से डेबिट हुआ, फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,500 से, दो बार डेबिट हुआ था, आप चेक करो 1,500 से। तो सस्पेंस अकाउंट क्या आ रहा है सर, डेबिट हो रहा है, देखो सस्पेंड अकाउंट डेबिट, सस्पेंड अकाउंट डेबिट 1,500 1,500। यहाँ तो सस्पेंड अकाउंट का नाम ही नहीं आया, यहाँ भी सस्पेंड अकाउंट नाम नहीं आया, यहाँ पर है सस्पेंड अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 10,000 से, और क्रेडिट भी 10,000 से हो रहा है, देखो पीएनएल एडजस्टमेंट। यहाँ पर आएगा टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपए। यहाँ क्या आएगा, बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। क्रेडिट भी हुआ था 10,000 से और डेबिट भी हुआ था। मैंने कहा सर टोटल कर देंगे, तो क्या आ गया सर, ये 10,000 11,600, 11,600। इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा 1,600। बस ये आपके पास खत्म हो गया सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कुछ है दोस्तों, बताना जरा सर, लेजर पोस्टिंग ही तो करनी है और कुछ है भी तो नहीं। ठीक है सर, एक मिनट मेरे यहाँ से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एक, सर वो देखिए सर, यहाँ पर एक मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैंने गलती से सस्पेंस क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दिया, क्रेडिट होना चाहिए सर क्लोजिंग स्टॉक। सर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक बताने की। अब होता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा कभी आपने बचपन में, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आगे सीखोगे। जिन्हें नहीं बनाया वो देख ले, वो बस ऐसे समझ ले कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्या आता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है। मैंने कहा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 पे ज्यादा दिखा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, ज्यादा दिखा दिया सर। अगर मैं बताऊं लेजर अकाउंट से लेजर पोस्टिंग करने आती है, सॉरी जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करने आती है, हाँ देखते हैं कि अब मेरे को लेजर से जनरल पोस्टिंग करनी है, लेजर से जनरल करनी है, तो एंट्री क्या होती है पता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री होती है दोस्तों। ये एंट्री ये होती है 10,000 10,000। आप चेक कर लो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, क्लोजिंग की वजह से। देखो एंट्री ये होनी चाहिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दिया क्लोजिंग की वजह से, तो क्लोजिंग को डेबिट कर दिया। भाई क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने के लिए करते हैं डेबिट करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तभी तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जा रहा होता है। समझे आप, ये एंट्री को देखिए और इस एंट्री से लेजर पोस्टिंग देखिए, सही करिए यार। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या हो रहा है, क्रेडिट। मैं कौन सा लेजर बना रहा हूँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर बना रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है सर, क्रेडिट। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है सर, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से क्रेडिट हो रहा है। इस पूरी क्लोजिंग स्टॉक को समझाने के लिए मैं पीएन लगाऊंगा, पूरी एक क्लास लगाता हूँ 1 घंटे की, तब जाकर क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट समझ में आता है ढंग से। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्या दिख रहा है यार, तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। मैंने देखो गलती से क्या कर दिया, बोल वही रहा था पर गलती से मैंने यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट सर यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा सस्पेंस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने के लिए डेबिट करा जाता है मेरे दोस्तों, और क्लोजिंग स्टॉक को घटाने के लिए क्रेडिट करा जाता है। एंट्री ये होनी चाहिए थी, मैंने गलती से एंट्री बोला वही था कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, पर गलती से मेरा ध्यान कहीं और चले गया और एंट्री मैंने ये कर दी। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो देखो सर ये समझ में आ गया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, डेबिट। एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर पोस्टिंग है। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरकास्टिंग होगी 10,000 रुपए की, तो मैंने घटा दिया सर। घटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 10,000 रुपए क्रेडिट कर दिया। ये मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब मेरे यहाँ पर ये यहाँ नहीं आएगा सर, ये मेरा यहाँ नहीं आएगा, ये मेरा यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर आएगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपए, तो ये आ गया 21,600। ये कितना आ गया दोस्तों, 21,600, 21,600 आ गया दोस्तों ये। दोस्तों जब मैं अपने स्टडी मैथ से आंसर भी मैच करा तो स्टडी मैथ में थोड़ा डिफर आ रहा था, और मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक और हुई है हमसे, एक और चीज, और मेरे से मिस्टेक हुई है, अगर आप सामने होते तो मुझे बता देते। मिस्टेक दोस्तों ये हुई है, आप ये देखो हमने गलती से क्या कराया था, डी वाले से। अब क्रेडिट सेल ऑफ 760 रुपए रॉन्गली पोस्टेड 670 टू द कस्टमर अकाउंट इन सेल लेजर। सर हमने क्या करा, देखो मैंने एजम्पशन क्या मानी, मैंने हमेशा कहता आ रहा हूं कि अगर सेल के, अगर कोई अकाउंट के बारे में ना बताए कि गलत है या ठीक है, तो हम मानते हैं सही है। तो मैंने कहा कस्टमर के अकाउंट के 760 रुपए जाना चाहिए था, आपने गलती से कस्टमर के अकाउंट में 670 डाला, मैंने देखो सेल को भी 670 मान लिया, गलती नहीं कर दी। सेल के बारे में तो कुछ बताया नहीं था, तो सेल बिल्कुल ठीक है ना सर। यहाँ मेरी थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है, तभी सर स्टडी मैथ्स आंसर मैच करेगा। जब मैंने स्टडी मैथ्स देखा तो अब देखना, क्रेडिट सेल मैंने करी 760 रुपए की, ठीक है, मैं 760 रुपए की क्रेडिट सेल करी, वहां रॉन्गली पोस्टेड एज 670 का कस्टमर अकाउंट। क्या सेल अकाउंट में गड़बड़ हुई, सेल अकाउंट 760 का ही था, मैंने कस्टमर के अकाउंट में गड़बड़ करी। गड़बड़ सर कहां पर हुई, सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में हुई है, सेल के अकाउंट में बिल्कुल सही है, तो सेल से सेल कैंसिल आउट हो जाएगा सर यहाँ पर। अब और यहाँ पर क्या है, कस्टमर ज्यादा दिखा रहा था 760, हमने कम दिखाया 90 रुपए से, तो हमने क्या करा भाई, इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, हाँ सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा, पीआरएस में तो ना सेल तो कट गया, तो यहाँ पर आएगा सस्पेंस अकाउंट। तो एक ये मिस्टेक यहाँ पर हुई हमसे, सस्पेंस अकाउंट। ये आ रहा समझ में कि कस्टमर के अकाउंट को कम दिखाया, सेल के बारे में कुछ नहीं बताया, सेल अगर कुछ नहीं बताता तो सेल बिल्कुल ठीक करा है, कस्टमर अकाउंट का 70 रुपए 90 रुपए कम दिखाया, हमने बढ़ा दिया, और डेबिट क्रेडिट करने कुछ नहीं, इसलिए 90 रुपए क्रेडिट कर दिया सर। लो भाई सर आ गया यहाँ पर क्या, बाय सस्पेंस अकाउंट, भाई कस्टमर अकाउंट, या इसको डेटर भी लिख सकते हो, कस्टमर या फिर डेटर, क्योंकि जब हम माल बेचेंगे तो कस्टमर लिखो या डेटर लिखो। कितना आया सर, 90 रुपए आ गया, तो मैंने कहा ये आ गया 21,510 रुपए, ये आपके पास आंसर है, 21,510 रुपए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता हो तो हमसे एक और पूछा गया था, और वो पूछा गया था भाई बताओ इफेक्ट बताओ, इफेक्ट बताओ किसमें, प्रॉफिट पे क्या पड़ा था। देखो दिखाता हूं, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट स्टेट द इफेक्ट ऑफ द एरर इन डिटरमिनेशन द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। पिछले साल के लास्ट ईयर के, क्योंकि साल तो खत्म हो गया, क्योंकि क्लोज हो गई थी बुक, तो पिछले साल के लास्ट ईयर में क्या इफेक्ट पड़ा। मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग ऐसी करनी है आपको, है ना, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट,
इफेक्ट ऑन लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट, क्या इफेक्ट पड़ा पिछले साल के प्रॉफिट में, अगर हमने गलती करी उस गलती का हमारा क्या इफेक्ट पड़ गया पिछले साल के प्रॉफिट में, सर ये हम डिस्कस करें। देखो सर, मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको भाई, मैंने कहा था भाई ऐसा फॉर्मूला फॉलो करना आप, यहाँ आपको लिखना है अमाउंट फिर यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स, बस अमाउंट तो पर्टिकुलर्स था यहाँ पर, अमाउंट पर्टिकुलर्स। सबसे पहले मैं करता हूँ क्या, सबसे पहले कहता हूँ प्रॉफिट बढ़ाए घटा, इनकम और एक्सपेंस, यही सिखाया था मैंने तरीका करने का, और सबसे आसान तरीका है दोस्तों ये। सबसे पहले देखो नोवा क्वेश्चन है ना पहला, सस्पेंस अकाउंट। देखो रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट, आउटवर्ड मतलब क्या हुआ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमने क्या दिखाई, 100 रुपए से कम दिखाई। अब मेरी बात समझ, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ सर, और परचेज रिटर्न बुक पता है कहाँ पर आती है, परचेज में से लेस होता है, परचेज में से लेस होता है। अगर मैंने 100 रुपए कम लेस करे हैं, ध्यान सुनना, परचेज में से क्या होता है दोस्तों, लेस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना के यहाँ लिखा टू परचेज, और यहाँ डाला 500 रुपए, और यहाँ पर मैंने लेस करा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न लेस करने का मतलब क्या है, हमने परचेज रिटर्न कम दिखाई है 100 रुपए से, 100 रुपए से कम दिखाने का मतलब क्या है, ध्यान सुना। अगर ये पता चल गया, ये तरीका आ गया ना आपको कि कैसे बढ़ता है प्रॉफिट, कैसे घटता है, ये सुनना सर, विजुलाइज करके समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो परचेज रिटर्न मान लेते 500 थी, रिटर्न परचेज रिटर्न अगर 100 रुपए कम दिखाई, मतलब दिखानी थी 200 पर 300 दिखाई 200, तो उसे दिखाने से, कम दिखाने से मेरा क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। देखो 300 आ गया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 200 की जगह पर क्या दिखाता, 100 दिखा देता, 300 दिखा देता, तो खर्चा कितना आ जाता, 200। तो परचेज रिटर्न को कम दिखाने की वजह से खर्चा बढ़ गया, और खर्चे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। क्या बात समझ में नहीं आई? अब अगर मैंने रेक्टिफाई कर दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, सर बढ़ गया। ठीक है, देखो ऐसा अच्छा लग नहीं रहा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं एक तरीका और समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हालांकि कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, पर हर बच्चों को समझ में आना चाहिए सर, हर बच्चों को समझ में आना चाहिए, ध्यान देना। मैंने कहा ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है मेरे भाई, ठीक है, वो भी डेबिट साइड। मैंने कहा यहाँ लिखा मैंने परचेज, मैंने कहा 500 लिखा, मैंने कहा रिटर्न डालना था मुझे, यहाँ पर रिटर्न डालना था मेरे को 300 रुपए, पर मैंने 100 रुपए कम दिखाया, 200 डाला, तो कितना खर्चा आ गया, 300। अब 300 खर्चा आ गया, अगर मैं 200 की जगह पर क्या दिखा देता, 300 दिखा देता, तो खर्चा कितना होता था, 300 की जगह पर 200 जाता। तो परचेज रिटर्न कम दिखाने की वजह से, 200 दिखाने की वजह से खर्चा 100 रुपए से बढ़ गया। अगर 300 दिखाता तो खर्चा 100 से कम होता, और जितना खर्चा बढ़ता उतना प्रॉफिट कम होता है। तो कम दिखाने की वजह से, क्योंकि परचेज रिटर्न में से खर्चे को कम कर देता है, परचेज रिटर्न कम दिखाया खर्चा बढ़ गया, परचेज रिटर्न दिखाने की वजह से खर्चा कम हो गया, और इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। आ रहा समझ में? तो मैंने एक्सपेंस को कम दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, और सॉरी खर्चा बढ़ा, और खर्चे बढ़ने से मेरा पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया था। पिछले साल का मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न को कम दिखाया, और परचेज रिटर्न हमेशा खर्चे को कम करता है। मैंने उस चीज कम दिखा दिया तो खर्चा बढ़ गया होगा, और बढ़ने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। खर्चा जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट कम होगा। इससे क्या होगा मेरा, अब मैंने रेक्टिफाई कर दिया तो मेरा क्या होगा, इनकम इंक्रीज करेगी नहीं करेगी, हाँ जी सर इंक्रीज करेगी। तो हमने क्या लिखा है, ए पार्ट लिख दिया मैंने कि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अंडरकास्ट, जो परचेज रिटर्न हमने अंडरकास्ट करी थी उससे मेरी इनकम बढ़ गई, क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न कम दिखाने की वजह से खर्चा बढ़ जाता है, परचेज रिटर्न ज्यादा दिखाने की वजह से खर्चा कम हो जाता है। तो कम दिखाया ना आपने, जिससे मेरा 100 रुपए से इनकम कम हो गई थी, अब मैं 100 रुपए की इनकम बढ़ा दी, क्योंकि रेक्टिफाई कर दिया, और रेक्टिफाई कर दिया तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। भैया अभी दूसरी एंट्री में क्या था भाई, दूसरी एंट्री में देखा, दूसरी एंट्री में था ये क्या, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा डिस्काउंट रिसीव मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, अगर डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड करता तो मेरी इनकम थी, इनकम बढ़ जाती, रिकॉर्ड नहीं करा तो डिस्काउंट रिसीव ओमिटेड था, नोट एंटर करा, तो उससे मेरी इनकम तो साफ साफ बढ़नी थी। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव ओमिटेड, भूल गए रिकॉर्ड करना। अब भूल गए थे ना तो पिछला का प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा, पर अब मैंने रेक्टिफाई कर दी, तो बताओ प्रॉफिट बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, सब बढ़ना चाहिए। आप भूल गए तो बढ़ा दो,
ठीक करने के लिए बढ़ाओ सर इसको, प्रॉफिट को। ठीक, 6,000 रुपए बीइंग अ कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर परचेज बुक में। अब देखो मैंने फर्नीचर में डालना था, मैंने एसेट में मानना था, हमने खर्चा मान लिया। फर्नीचर अकाउंट में डालना था, मैंने परचेज अकाउंट में डाल के क्या मान लिया, खर्चा, जिससे मेरा क्या हो गया होगा, खर्चा बढ़ गया होगा। परचेज थी नहीं, वैसे मैंने परचेज थी नहीं दोस्तों, मेरी परचेज थी नहीं, यहाँ पर मैंने फर्नीचर में डालना था, मैंने परचेज में डाल दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। परचेज में दिखाने से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। इससे मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। क्या करें था, ऑफिस फर्नीचर wrongly debited इन परचेज अकाउंट, ऑफिस फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड इन परचेज अकाउंट। कितना सर, कितने से रॉन्गली डेबिट करा मैंने परचेज अकाउंट में, 6,000 से, जिससे मेरा क्या होगा, खर्चा बढ़ गया होगा और प्रॉफिट कम हो गया होगा। ठीक करने के लिए क्या करूं, प्रॉफिट को बढ़ा देता हूं। क्या बात समझ में आ रही है, ये तो मेरी होगी इनकम साइड। अब मैं खर्चे साइड लेता हूं। देखो दोस्तों, ये 5वीं एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री कहां, ये कस्टमर वाली। कस्टमर वाली एंट्री देखेंगे कि भाई करेक्ट सेल करी थी, कस्टमर के अकाउंट में गलती हुई तो एसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो काम ही नहीं होगा इसका, क्योंकि एंट्री तो कस्टमर की सेल है। सस्पेंड जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा वही उसी पे इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट में, है ना, सिंपल सी बात है। जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा वहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। देखो सस्पेंस अकाउंट को यहां तो पहले मैं लिखता हूं इनकम इंक्रीज्ड, इन वजह से इनकम मेरी इंक्रीज हुई, ठीक है, फिर बाद में बताऊंगा। इनकम इंक्रीज्ड, ये इनकम इंक्रीज हुई इस वजह से। अब मैं लिखूंगा इनकम डिक्रीज, इनकम डिक्रीज, अब इस वजह से मेरी इनकम डिक्रीज हुई। अब देखना भाई, देखो इनकम इंक्रीज और डिक्रीज कब पता चलेगा, जहां पर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, वहीं तो इफेक्ट करा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो तभी इनकम बढ़ी होगी। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट जिस एंट्री में होगा वही एंट्री आपको देखनी है, उसी पे इफेक्ट पड़ रहा होगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल। 5वीं एंट्री अगर आप देखो ध्यान से, द सेल अकाउंट वाज अंडर कास्ट, सेल बुक को कम दिखाई 10,000 से। अच्छा, सेल बुक कम दिखाने की वजह से क्या हो गया होगा मेरी, एक मिनट, सेल बुक 10,000 से क्या दिखाई है दोस्तों, कम दिखाई है, तो गलत है सर, ये इनकम इंक्रीज में आएगा। सेल बुक 10,000 से क्या दिखाई है, कम दिखाई है, यहाँ पर आएगा। डी तो होगा नहीं, सेल बुक अंडर कास्ट, सेल अकाउंट अंडर कास्ट। सर सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है ना, हमने कम दिखाई, अंडर कास्ट हुई, तो अंडर कास्ट होने की वजह से मेरी इनकम कम होगी, तो अब ठीक करने के लिए क्या करूँ, अपनी इनकम को बढ़ा देना चाहिए 10,000 से। समझ आ रहा है दोस्तों, हाँ जी। इसके बाद अगली लास्ट एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। अच्छा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ था, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट आएगा तो इनकम बढ़ती है मेरी, उसको बढ़ा दिया, ओवरकास्ट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, ठीक करने के लिए अपनी इनकम को कम कर दूंगा। दोबारा सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम आता है ट्रेडिंग अकाउंट के, पीएनएल अकाउंट के, तो इनकम होती है ना हमारी। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम डालने से मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जो आ रहा है उसको बढ़ाकर डाल दिया 10,000 रुपए, इससे मेरी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो मैं अपनी इनकम को क्या कर दूंगा सर, कम कर दूंगा, क्योंकि आपने ओवरकास्ट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया, ओवरकास्ट, क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया दोस्तों, ओवरकास्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, दोबारा समझा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक डाला, और मैंने यहाँ पर डाला था मान लो 50,000 रुपए, मैंने गलती से डाल दिया 60,000, और 60,000 से मेरी इनकम नहीं बढ़ जाएगी यार, 60,000 से मेरी इनकम नहीं है, मान लो 10,000 का खर्चा है, 50,000 इनकम हो गई। अगर मैं 60 की जगह डालता 50 डालता, तो इनकम मेरी क्या हो गई थी, कम हो जाती। मैंने गलती से क्या करा, इनकम ज्यादा डाल दी, करेक्शन में ज्यादा डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए, तो मैं अपनी उससे कब क्या कर दूंगा, ठीक करने के लिए कम कर दूंगा। ये लो सर, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होगा। देखो ना कितनी सारी चीजें, खर्च कम करने की वजह सिर्फ 10,000 है, और बढ़ाने की वजह कितना है, इतना 6,000, 7,000, 7,600, 7,600 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मैं अपना नेट प्रॉफिट को 7,600 से बढ़ा दूंगा, और पिछले साल जितनी भी गलती थी सब ठीक हो गई, यही तो हुआ। 7,600 से मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा दूंगा, तो प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय 7,600। क्या समझ में आया, अगर ये समझ में आता है, देखो एक चीज है, ये समझना बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चीज समझना है तो ध्यान से एक बार, अगर नहीं समझना दोबारा रिपीट करके देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि परचेज रिटर्न क्या होता है, पहले समझो।
कोई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस अकाउंट बनाओ, उसमें डालकर देखो तब समझ में आएगा। जैसे डिस्काउंट रिसीव मैंने भूल गया, डिस्काउंट रिसीव आता है क्रेडिट साइड में, भूल गया, तो क्रेडिट साइड में डालता तो इनकम बढ़ती ना, भूल गया, तो जिससे इनकम बढ़ी तो अब बढ़ा दो। सेल कम दिखाई, कम दिखाने की वजह से मेरी इनकम कम आई, तो मैं अब ज्यादा दिखाऊंगा, 10,000 पे ज्यादा दिखाऊंगा, दिखाना था नहीं दिखाया, 10,000 दिखा दूंगा तो मेरी बढ़ जाएगी। अब फर्नीचर अकाउंट में डालना था, परचेज अकाउंट में डाल दे, तो परचेज अकाउंट में डालने से मेरा खर्चा बढ़ गया, जिससे मेरी इनकम कम होगी, तो मैं फिर बढ़ा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में ओवरकास्ट कर दिया, क्रेडिट साइड में इनकम बढ़ा दी, क्लोज स्टॉक डाल के तो मैं कम कर दूंगा। दोस्तों यही तो है नॉर्मल। देखो ये हो गया खत्म हमारा टॉपिक। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और भाई ये क्वेश्चन तो खत्म हो लेंगे सारे, देखेंगे क्या करना है आगे। कोई क्वेश्चन है? Flowing are the mistake are located in the books of concern after each books of were closed and the suspense account was opened in order to trial balance agreed। ठीक है, बुक्स क्लोज होगी, सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था, ट्रायल बैलेंस एग्री करने के लिए सस्पेंस खोला था। सेल डे बुक ओवरकास्ट 100 रुपए से, सेल डे बुक को बढ़ा दी 100 रुपए से। जल्दी कर लेते हैं सर, जल्दी से। अब रेक्टिफाई सीधा एंट्री पास करेंगे। सेल डे बुक बढ़ा दी, ओवरकास्ट कर दी, कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल बुक, सेल अकाउंट, तो सेल नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल सी बात है, क्लोज होगी बुक और सेल हमारा नॉमिनल नेचर का है, मुझे पता है, समझ में आ गया होगा आपको अभी। अब सेल ऑफ 50 रुपए टू एक्स वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द बाय अकाउंट। अभी एक्स के अकाउंट में मैंने सेल करी, सेल में गलती नहीं हुई, देखो एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल 50-50, इसने कर दी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 50-50, तो वाई जो डेबिट करा कैंसिल कर दो, एक्स डेबिट करना डेबिट कर दो, क्योंकि सेल तो ठीक है, तो एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है भाई, कितने से, 50 से 50। दोबारा समझो, करेक्ट एंट्री है एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल 50-50, और रॉन्ग एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 50-50। सेल से सेल कैंसिल आउट हो गया, एक्स जो डेबिट होना था कर दो, और वाई जो डेबिट कर दिया उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। तीसरा, अब जनरल एक्सपेंस, एक जनरल एक्सपेंस है 18 रुपए, पोस्ट इन जनरल लेजर अकाउंट एज 80 रुपए। जनरल एक्सपेंस 18 रुपए दिखाना था, आपने 80 दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया, कम करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, कम करने के लिए क्या कर दो सर, क्रेडिट कर दो। तो ऊपर क्या आएगा, पहले तो सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस होना चाहिए, और क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए क्या खुल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब तो समझ में आ गया होगा ना, क्लियर है ये। अब कितना ज्यादा दिखाया भाई, भैया हमने कहा 80 रुपए है, 10 कट गए तो 70 हो गया, 8 और कट गए तो कितना हो गया 62, 62 रुपए ज्यादा दिखा दिया, उसको कम कर लेते हैं भाई। फोर्थ एंट्री देख लेते हैं। अब बिल रिसीवर बीआर ऑफ 155 थ्रू द बिल पेबल, भाई बीआर आना था, बीआर की जगह बीपी पे कर दिया, तो बीपी मेरी लायबिलिटी है, ध्यान सुनना। बीआर एंट्री क्लास करनी थी, बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर को डेबिट करना था, आपने उसकी जगह पे बीपी को क्रेडिट कर दिया, उल्टा कर दिया। अब बीपी को पहले खत्म करो डेबिट करके, ठीक है, फोर्थ एंट्री। बीपी को क्या करेंगे, डेबिट करके खत्म करेंगे, दोबारा समझना। और बीआर जो डेबिट होना था उसको डेबिट कर दो, और टू सस्पेंस अकाउंट। और बीआर बीपी में कभी भी प्रीएनल एडजस्टमेंट नहीं खुलेगा, क्योंकि बीआर और बीपी क्या होती है, एसेट और लायबिलिटी है ये। कितना आएगा सर, 155। दोबारा समझा दू एक बार, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके लो। यहाँ टोटल अमाउंट कितना, 5 पर 10 लगा 1, 5 पर 10 11, हंस लगा 310। ध्यान देना, इधर देखो, देखो बीपी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गलती से, डेबिट करना था बीआर, बीआर क्या करना था दोस्तों, डेबिट करना था, बीपी को कर दिया क्रेडिट। पहले तो बीआर जो डेबिट करना था कर दो, मैंने कर दिया देखो, और बीपी जो क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो, तो डबल एंट्री हो गई, और सस्पेंस अकाउंट खुलेगा यहाँ पर, क्योंकि और तो है ही क्लोज कर सेक्रेटरी साइड में क्या डालता। देखो सर आया समझ में। तो लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस क्या होता है, जो लीगल चार्जेस होते हैं, जैसे कोर्ट के खर्चे जितने भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द 199 पेड टू मिस्टर गिफ्ट्री वाज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। अगर लीगल एक्सपेंस पे करे तो एंट्री होनी चाहिए थी लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर, क्या नाम है इसका, मिस्टर डी लिख देता हूं मैं, है ना, डी 50 नाम है, और कितने से एंट्री पास होनी थी, 119 से। अब दोस्तों इसकी जगह पर रॉन्ग एंट्री पता क्या कर दी, लीगल एक्सपेंस तो डेबिट करा, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, लीगल एक्सपेंस बिल्कुल ठीक करा, डेबिट है डेबिट करा, रॉन्ग एंट्री में डेबिट करा, क्योंकि गलती इसके बारे में नहीं बोली, गलती बोली है जो मिस्टर डी था उसको, उसके पर्सनल अकाउंट को, मिस्टर डी के पर्सनल अकाउंट को हमने क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। मिस्टर लीगल एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, एक्सपेंस अभी भी डेबिट है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो मिस्टर डी को भी डेबिट कर दिया 119 से। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो लीगल एक्सपेंस से लीगल एक्सपेंस काटता हूँ, मिस्टर डी जो डेबिट हो रहे हैं उसको क्रेडिट करके कैंसिल करते हैं, मिस्टर डी को क्रेडिट करके 119 से कैंसिल करते हैं, बट और जो होना चाहिए था उसको भी करते हैं, तो 119 प्लस 119 दो बार होगा, एक तो कैंसिल करने के लिए, एक डालने के लिए साइड में। सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा, कितना भाई 9 9 18
ऐसे लगा एक तीन तीन हो गया और 138 हो गया है, 238 हो गया, खुल गया। फिफ्थ सिक्स तो कर लिया सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इतना तो अब आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दिया, 80 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको। कैश रिसीव फ्रॉम सी दास हैज बीन डेबिटेड टू जी दास, 150 रुपए। भाई मेरे को बताओ, एंट्री होनी थी कैश रिसीव करा सी दास से, एंट्री होनी थी भाई, करेक्ट एंट्री होनी थी सी कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास, ये एंट्री होनी थी सी दास। अब मैंने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, कैश तो डेबिट कराई, क्योंकि कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं कैश बिल्कुल ठीक करता हूँ, और मैंने जी दास को डेबिट कर दिया। अब तो नाम में भी गलती करी और ऊपर से डालने में भी गलती करी, कहाँ क्रेडिट आना था हमने डेबिट कर दिया, ये एंट्री पास करिए दोस्तों आपने। तो मैंने कहा सर क्या है, तो कैश टू कैश कैंसिल कर दो। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या करने के लिए, पहले जो जी दास आपने डेबिट करा उसको ठीक करने के लिए पहले क्रेडिट कर दो, जी दास को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और जो सी दास क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो, सी दास को कर दो सर क्रेडिट। जी दास को डेबिट कर रखा था, क्या कर रखा था, डेबिट, कैंसिल करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या खोलना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर सस्पेंस अकाउंट दो अकाउंट में भी खुल जाए, टू साइड आ रहा है तब भी खुल जाए। देखो कितना यहाँ पर 150 यहाँ आ गया 150। देखो जी दास डेबिट हो रखा था मेरे दोस्त, उसको क्रेडिट करके ठीक कराया, और सी दास क्रेडिट करना था उसको कर दिया, तो ये आ गया 300। उसके बाद 7th क्वेश्चन, while carry forward the total of one page of purchase book in the next amount of 1230 as return of 1325 was written as, इतना करना था रिटर्न और इतना कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो कम करना पड़ेगा मुझे परचेज बुक को। 1235 से 1325 कर दिया दोस्तों, पर देख लेते कितना ज्यादा करा। 1235 माइनस 1325, सर 90 रुपए ज्यादा दिखा दिया, 1235 दिखाना था, 1325 दिखा दिया परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट बढ़ा दिया, ठीक करने के लिए परचेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही होगी, क्योंकि परचेज किस नेचर का है, नॉमिनल, तो क्या खुल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बात आपको जरूर ध्यान देनी है दोस्तों, बस गलती यहाँ मत कर देना, पहले पढ़ लेना कि क्लोज हुई है नहीं हुई है, गलती जल्दीबाजी में कर दिया, अरे डालो यार परचेज डालो। फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का आप बना लोगे, ठीक है। पास द एक्टिव बाई एंट्री अबव द एरर सब्सिक्वेंटली ईयर ऑफ द बुक, सस्पेंस अकाउंट बनाना सर, लेजर पोस्टिंग करने कर लेना, और मुझे बता देना सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में है, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो मतलब क्रेडिट बैलेंस नेचर है उसका, अगर बैलेंस डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस नेचर है। अगर कोई बैलेंस बच जाता है डेबिट साइड में, मान लो एसेट है, अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच गया तो समझ लो वो एसेट है, और सस्पेंस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस बच गया तो समझ लो वो लायबिलिटी है। तो नेचर भी बता देना, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट आपके नाम पे, सब कुछ करा दिया मैंने, सस्पेंस अकाउंट आपके नाम पे रहेगा। सस्पेंस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करनी है, बैलेंस अगर डेबिट साइड में आ जाए टू बैलेंस ईडी डेबिट साइड में तो समझ लेना वो एसेट है, और बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आया तो समझ लेना वो लायबिलिटी है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से थोड़ा रिमेनिंग अभी कर देना जल्दी से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी 2 क्लास और पेंडिंग रहेगी इसकी, एक क्लास या 2 क्लास रहेगी इसकी पेंडिंग, ठीक है, देखते हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की क्लास में इतना है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कर लेते हैं, या एमसीक्यूज वगैरह देखते हैं अपनी बुक के जो भी है हमारे पे। थैंक यू वेरी मच।